अब बात महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार की पार्टी अपनी पार्टी पर वो दावा जता रहे हैं, तो वहीं शरद पवार भी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। सिल्वर ओक में पवार ने समर्थक नेताओं से बात की। दूसरी तरफ अजीत पवार भी आज महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं चाचा भतीजे की। एनसीपी किसकी इस सियासी वजूद के सवाल से जुड़ी ये दो तस्वीरें। एक तरफ कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए हैं अजीत पवार और दूसरी तरफ शरद पवार मुलाकात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। उधर एनसीपी के विधायक और अजीत गुट कोटे से मंत्री बने अनिल पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी की चीफ व्हिप वही हैं। अजीत पवार ने गांव से आने वाले एक साधारण नेता को कैबिनेट मंत्री बना दिया है। अनिल भाई, जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हो गया, आप लोग मंत्री बने हैं, क्या पोर्टफोलियो एक्सपेक्ट करते हैं और कब तक ये नया पोर्टफोलियो आएगा? देखो, जो पोर्टफोलियो किसको क्या देना है ये तय करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री साहब को है। चीफ मिनिस्टर साहब जो डिसीजन लेंगे वो हमें मंजूर है। पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के एप्लीकेशन दायर की गई, कहा गया आप लोग बगावत कर रहे हैं, आप लोग हैं किस तरफ? एनसीपी में हैं, बाहर हैं, बगावत कर रहे हैं क्या? हम लोग ऑलरेडी एनसीपी में ही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही काम कर रहे हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन करने का सवाल ही नहीं आता। व्हिप मैं हूँ, मैंने ही व्हिप जारी किया है, व्हिप जारी करने का अधिकार भी मेरे को है। डिस्क्वालिफाइड कौन होगा ये आप लोग समझ सकते हो। व्हिप को लेकर के भी कहा गया, अचानक व्हिप बदल दिया गया, व्हिप आपका व्हिप चेंज करके जितेंद्र आव्हाड को कर दिया गया और उसकी एप्लीकेशन विधानसभा अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष ने अभी तक मेरे को बताया नहीं, जो माननीय अध्यक्ष महोदय है उन्होंने आज तक मेरे को बताया नहीं तुम व्हिप नहीं हो। ऐसा मैं आज भी व्हिप हूँ, कल भी था और आगे भी रहूंगा। तो मैं ही व्हिप हूँ। महाराष्ट्र में हो रहे सियासी घमासान और एनसीपी में हुई टूट पर क्या सोचती है महाराष्ट्र की जनता, देखिए संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर महाराष्ट्र की आम जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये लोग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो एनसीपी में चल रहा है उसको लेकर इनके क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो हुआ है, अजीत पवार जो हैं वो शरद पवार के मर्जी के बिना जो एनसीपी के विधायक लेकर सरकार में शामिल हो गए हैं, आम जनता क्या सोचती है सब जब देखती है? ये भी अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है, शरद पवार और अजीत पवार की जो बीच में चौकसी चालू होने वाली थी, उस टाइम क्या हो गया कि जिस टाइम पवार साहब ने अजीत पवार को पार्टी 4 बजे शपथ लेने के लिए बोले थे, क्योंकि उनके बारे में जो चौकसी चालू हो जाएंगी वो बंद हो जाएंगी। सर, आप कहाँ से आए हैं महाराष्ट्र में? हम लातूर से हैं। लातूर से आए हैं। सर, आप बताइए, जब ये खबर आपको लगी कि एनसीपी का 2 टुकड़ा हो गया है, एक जो है वो अजीत पवार अलग हो गए हैं, शरद पवार साहब जो हैं वो अलग हो गए हैं, तो आपके मन में क्या विचार आया? ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या सोचते हैं आप? ये तो गलत ही हुआ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आम जनता क्या करेंगे, किसके भरोसे पर रहेंगे? यानी कि विपक्ष, जैसा विपक्ष और सरकार दोनों रहे तो सरकार चलती है, जनता उस पर निर्भर होती है। विपक्ष नहीं रहा तो जनता कहाँ जाएगी? जनता किससे सवाल पूछेगी? विपक्ष रहा तो हम जनता का विषय उस पर जाएगा। मतलब जब नाराजगी होगी जनता की तो कम से कम वो विपक्ष के पास जा सकता है, जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जनता कहाँ जाएगी? जनता किसके पास जाएगी? लेकिन सर, एक बात बताइए कि जब जनता ने एनसीपी को वोट दिया तो एनसीपी तो सत्ता में थी नहीं, तो जनता का काम कर नहीं सकती थी। अब अजीत पवार जब सत्ता में आ गए हैं तो शायद जनता का काम अच्छे से कर सकते हैं। तो अजीत पवार ने सही किया या गलत किया? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले अपने देश में कौन है, हुकूमत है, लोकशाही है या हुकूमत है? ये मैं कहूँगा ये हुकूमत है। हुकूमत कौन सी है? तो ये जैसा हिटलर शाही होती है उसी तरह, जैसा एक हम रास्ते में देखते हैं, एक मदारी है तो बंदर को नचाता है। तो आज का एक भी राष्ट्रीय पक्ष ऐसा नहीं है जिसने करप्शन शायद नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो ये सब उन यंत्रणों को मालूम है, सीबीआई, ईडी, आईबी, इनको सबको मालूम है कि इनके कहाँ पे क्या है, और इसी का इस्तेमाल वो सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर कर रही है। लोगों का कहना है कि जांच एजेंसियों के डर की वजह से आज अजीत पवार जो हैं वो
इस तरह से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप शामिल हो भी गए हैं तो अब जनता का काम करिए। तो ये जो है वो महाराष्ट्र के आम जनता की राय है। हालांकि अभी देखना बाकी है कि शरद पवार अब आगे किस तरह की रणनीति बनाते हैं। अजित पवार ने पार्टी तोड़ दिया है, आगे शरद पवार क्या कुछ फैसला लेते हैं? क्या वाकई में वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या फिर वो जनता के पास जाकर एक बार फिर से अपनी पार्टी को अपने साथ ले आएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।